जय हिंद साथियों, इस असाधारण समय में जो आंदोलन चल रहे हैं वह बहुत ही दुखद हैं, किंतु युग परिवर्तन के संक्रमण काल में कोई भी कार्य अच्छे परिणामों के लिए नहीं होता है। हम बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं हैं। यह स्थिति संपूर्ण संसार की है। सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए जिससे स्थिति भयानक न हो पाए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी असामान्य प्रतिभा शक्ति संपन्न हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु ऐसे विकट समय में उनके अनुभवों का जो देश को परिणाम प्राप्त होंगे वह किस ओर ले जाते हैं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। हमें अपने देश को, मानव जाति को बचाने के लिए ऐसे विचारों का उत्पादन करना चाहिए जिससे दोनों पक्षों का सम्मान बना रहे। हमें अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी भी जरूरी हैं क्योंकि वे अनुभवी हैं। देश को चलाने की सामर्थ्य उनके अंदर मौजूद है, किंतु वे अपने शक्ति का, आंतरिक शक्तियों का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। कारण जो भी हो हमें नहीं ज्ञात, लेकिन कोई ना कोई तो वजह अवश्य है। हमारे देश के किसानों की बदहाली पर भी हमें बेहद अफसोस है। आज़ादी के बाद से आज तक किसान बेबस व लाचार होकर अन्न उत्पादन कर रहा है। वह सिर्फ अपना जीवन जी पा रहा है, उसे कोई भी विशेष सुविधाएं नहीं दी गई हैं। सरकारों ने पिछली 70 सालों से जो भी सरकारें बनी हैं, लगभग अधिकतम सरकारों ने उन्हें दबे कुचले रहने के लिए मजबूर किया है। जय जवान जय किसान का नारा जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था वह कहीं से भी साबित नहीं हो रहा है, कोई सार्थक नहीं किया जा पा रहा है। जय जवान और जय किसान दोनों ही शक्तियां हमारी देश की हर प्रकार से उन्नति के लिए बनाई गई हैं। जिन किसानों को आर्मी की तरह सुविधाएं प्रदान होना चाहिए, उन्हें बल्कि उनकी बात को सुनने के लिए भी जब सरकार तैयार नहीं है तो इससे ज्यादा अफसोस की बात क्या हो सकती है। रूस, इजराइल और भी ऐसी कंट्रीज हैं जैसे देशों में किसानों की स्थितियां हमसे बहुत बेहतर हैं, और हम अपने बदहाल किसान की स्थितियों को देखने के बावजूद भी हम अपने आप को विश्व गुरु बनने का नारा दे रहे हैं। फॉरेन कंट्रीज में वहां की सरकारों ने किसानों पर सर्वाधिक ध्यान दिया है। सर्वाधिक अन्न उत्पादन वहां किया जाता है, उन्हें बेहतर टेक्नोलॉजी प्रदान की जाती है, उन्हें सिखाया जाता है। वहां भ्रष्टाचार नहीं है, तब उनकी स्थिति बेहतर हुई है। हमारे देश में भ्रष्टाचार की सीमाएं चरम पर हैं। यहां जमीन से लेकर आसमान तक बैठा हुआ हर व्यक्ति लगभग भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप इस स्थिति को कैसे कंट्रोल करेंगे, यह आपके विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन अब उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही है। कानून जिस तरह से असफल हो चुका है, बुरी तरह से असफल हो चुका है। हजारों लाखों केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं जिनकी 20-20 साल 25-25 साल से मुकदमे चल रहे हैं।
यह सबसे शर्मनाक बात है। ऐसा न्याय किस काम का, जब लोगों के अंदर किए गए शोषण और उनके ऊपर किए गए अन्याय की घुटन उनके अंदर से निकल चुकी हो, तब आप न्याय की बात कर रहे हैं। ऐसे न्याय का हम क्या करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के किसान यदि अन्न ना उपजाएं तो जो वीआईपी कल्चर में बैठे हुए जो लोग हैं, आप जैसे लोग, जमीन पर आ जाएंगे, आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे देश के किसी सेना के जवान का दिमाग घूम जाए और वह आर्मी शासन लगाने के लिए बाध्य हो जाए, क्योंकि हमें तो नहीं लग रहा है किसी भी दृष्टिकोण से कि सरकारों ने देश के लिए बहुत ही बेहतरीन काम किया हो। गरीब गरीब है, अमीर अमीर है, दोनों के बीच में खाई बनी हुई है। इस खाई को भरना आपके बस की बात नहीं। अगर है तो आपने अब तक क्यों नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप हमारे देश की शक्ति हैं, आप हमारा सम्मान हैं। हमें आपका सम्मान करना चाहिए, लेकिन हमें सम्मान कब तक करना चाहिए? क्या आप सम्मान के नाम पर कुर्सी पर प्रधानमंत्री कहलाने के लिए ही बैठे रहेंगे? यदि देश की स्थिति को सुदृढ़ करने की शक्ति नहीं है, आप डिक्टेटरशिप नहीं चला सकते, तो आप कुछ नहीं कर सकते। इस देश को चलाने के लिए ऐसे क्रूर और तत्काल निर्णय लेने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता है, जहां न्याय हो, जहां भ्रष्टाचार ना हो, चाहे भ्रष्टाचार का नाम सुनते ही लोग कांप उठें। ऐसी सजाएं होनी चाहिए। जितने भी मुकदमे पड़े हुए हैं 20-25 साल वाले, इनका क्या होगा? इनको खत्म कर दो, ऐसी फाइलों को उठाकर फेंक दो, जला दो, नष्ट कर दो। यही आपके पास चारा बचा, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। जब पुराने 20-25 साल के मुकदमे नहीं हल हो पाए हैं, तो आज के जो मुकदमे जो नोट किए जा रहे हैं, ये कब होंगे? इसका कोई जवाब नहीं है आपके पास। अगर है तो आप देश की जनता को दें। आप अपनी मन की बात कहते हैं, लेकिन मन की बात सुनने की बजाय आप, हमें लग रहा है, अपना समय को व्यतीत कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।